हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बोर्ड के एग्जाम जो है नज़दीक आने वाले हैं। ये जो है बच्चों, आज हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। महत्वपूर्ण जो बिंदु है, यानी कि अगर देखा जाएगा, ये जो है आपका चैप्टर नंबर जो 5 है, आपका वंशागति का जो सिद्धांत है, ठीक है ना। 8वीं का वंशागति का जो सिद्धांत है उसका है, जिसमें हम DNA RNA के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चे, ये कह रहा है, ध्यान से समझते रहिएगा। एक दो क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है सर्वप्रथम अगर देखा जाएगा तो फ्रेडरिक मीजर नाम का वैज्ञानिक जो था उसने किया था, नंबर 1। दूसरा कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के उपयोग से पुनर्योगज DNA, देखो कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के उपयोग से पुनर्योगज DNA तकनीकी के विकास के लिए W ऑस्कर डी नाथन एवं H.O. स्मिथ को सन 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दे नहीं सकता है, लेकिन ये जो पहला आपका क्वेश्चन फ्रेडरिक मीजर, ये आपको पूछ सकता है। सॉरी। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कह रहा है यहाँ पे, DNA अनुक्रमण तकनीकी के विकास के लिए 1990 में एफ सोनार तथा W गिलबर्ट MP वर्ग को नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है। 8वीं की कैंची या 8वीं के चाकू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो, DNA को काटने के लिए कोई चाकू छुरा नहीं चाहिए होता, बल्कि एक एंजाइम चाहिए होता है, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ठीक है, यह एंजाइम DNA को विशिष्ट क्षारकों अनुक्रम को क्या करता है बच्चों? काटता है। अगला क्वेश्चन है कि DNA को DNA से जोड़ने के लिए क्या चाहिए? तो लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो DNA को DNA से जोड़ता है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? आणविक जो है C1 के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सब समझते रहिए। अगला कह रहा है यहाँ पे, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जो था न्यूक्लियोसाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जो था पेंटोज शर्करा, और क्या मिलेगा बच्चों? देखो यहाँ पे पेंटोज शर्करा, जिसके अंदर 5 कार्बन होगा, और क्या होगा? फास्फेट होगा, और क्या होगा? आपका नाइट्रोजनी क्षारक अणुओं से होता है। अगला क्वेश्चन क्या था कि ग्रिफिथ, एवेरी, मैक्लियार्ड एम मैककार्टी ने अपने प्रयोग से स्पष्ट किया था कि DNA ही क्या है? आपका आनुवंशिक पदार्थों और उसके सूचनाओं का वाहक अणु होता है। देखो, DNA को सिद्ध करने के लिए आपके 3 वैज्ञानिक आए थे। पहला जो था आपका ग्रिफिथ वाला था, दूसरा जो है आपका देखा जाएगा ये क्या नाम है? मैक्लियार्ड और मैककार्टी था। तीसरा जो था आपका हर्शे और चेज था, जिसमें से हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और लास्ट में बता दिया कि DNA ही क्या है? हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। प्रोटीन हमारा आनुवंशिक पदार्थ नहीं, क्योंकि इसके पहले जितने सारे वैज्ञानिक थे वो DNA को, RNA को तो नहीं, लेकिन प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ मानते थे। और इस आनुवंशिक पदार्थ को चेक करने के लिए ही 3 वैज्ञानिक लास्ट पहले लाइन से आए थे। पहला जो था आपका ग्रिफिथ था, जिसने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा जो था यही आपका मैककार्टी था, जिसने जो मॉलिक्यूल्स था यस आर टाइप जो था, यस टाइप हिट, और आर जो है रफ टाइप जो था बैक्टीरिया को, उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया। बांटने के बाद लाइन से किसी में प्रोटीन को हटाया था, किसी में RNA को हटाया था, किसी में DNA को हटाया था और सिद्ध किया था। और लास्ट वाला जो था आपका हर्शे व चेज था, जिसमें से सिद्ध हो गया था कि DNA आपका आनुवंशिक पदार्थ का सूचना, आनुवंशिक पदार्थ का वाहक होता है। अगला कह रहा है कि जीन DNA, ध्यान समझिएगा, जीन DNA अणु के भाग होते हैं। जीन का कार्य इकाई है, सिस्टम परिवर्तन की इकाई म्यूटान तथा पुनर्योजन का इकाई जो है रिकॉर्ड। यानी कि डीन जानते हैं, डीन क्या है? DNA जो है, DNA का एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है बच्चों? हमारा जीन ही होता है। इसका कार्य जो होता है सिस्टम करता है, और उत्परिवर्तन की इकाई जो होती है वो म्यूटान होती है, और पुनर्योजी की इकाई जो होती है वो क्या होता है? इकाई होता है। इकाई का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा जिससे वो मिलकर बना होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या है? देखो, सेंट्रल डोग्मा ये पूछ सकता है। तो सेंट्रल डोग्मा जो है, देखो, न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन के परस्पर संबंध, यानी कि किसी DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। अगला कह रहे हैं कि DNA में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA में स्थानांतरण का अनुलेखन करता है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि जानते हैं बच्चों, DNA से क्या बनता है? RNA, और RNA से क्या बनता है? हमारा प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है ना। तो ये क्या है कि DNA में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA में स्थानांतरण होता है, यानी कि DNA से कहाँ बनता है? RNA, यानी कि वो mRNA के अंदर जाता है। और क्या होता है? इसका स्थानांतरण जो होता है वो जो अनुलेखन होता है। DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं, जो कोशिका के केंद्र के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि DNA प्रतिकृतन अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होते हैं। अर्धसंरक्षी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो DNA होता है ना, इसमें एक जो DNA होता है वो पैरेंटल होता है, और जो दूसरा जो DNA होता है वो आपका
न्यू होता है, यानी कि एक जो होती है आपकी मातृ दंडी होती है, दूसरी जो होती है आपकी पुत्र दंडी होती है। तो ये जो होती है जो नई स्ट्रैंड बनती है ना, इस नए स्ट्रैंड को ही हम कहते हैं अर्ध संरक्षित, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। इसमें सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, एक जो होता है आपका पेरेंटल होता है, यानी कि मातृ कोशिका होती है, मातृ जो डीएनए होता है हमारा। आनुवंशिक आरएनए के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, हम जानते ही हैं। एक टीआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है, तीसरा क्या होता है बच्चों, आरआरएनए होता है। अगला क्या है कि पिरिमिडीन क्षारकों में कार्बन तथा नाइट्रोजन से बनी एक वलय होती है, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिन तथा मुख्य जो होता है पिरिमिडीन क्षार होता है। तो पिरिमिडीन क्षारों में क्या होता है, ये सब कार्बन और नाइट्रोजन से बने हुए सब रिंग होते हैं, गोल गोल होता है। जैसे हो गया हमारा क्या हो गया, थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया और हमारा यूरेसिन हो गया, पिरिमिडीन, ये सब क्या है, क्षार है। तो देखो प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में जो होता है वो हमारा एडेनिन ग्वानिन होता है, और प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन जो होता है थायमीन और साइटोसिन होता है, और थायमीन की जगह पे यूरेसिल का उपयोग हमारा आरएनए में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अमीनो अम्लों के लिए विशिष्ट आवरण आरएनए होता है। टीआरएनए विशिष्ट अमीनो अम्लों को अपने एक किनारे से क्या करता है, जोड़ता है, और एमआरएनए पर स्थित कूट से अपने एंटीकोडॉन के बीच हाइड्रोजन आबंध बनाकर युग्मित होता है। यानी कि जैसा कि जानते हैं जो ये हमारा आरएनए होता है ना बच्चों, ये आरएनए होता है, ये सब क्या होता है, इसके ऊपर कोडांस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कोडांस होता है। ये हमारा क्या है, एमआरएनए है। और इस पे क्या होता है, ये सब जगह जगह पे हमारे ये सब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स के समूह को हम क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं, जो एक प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो इस तरह क्या होता है, इसके ऊपर बच्चों टीआरएनए आता है, और आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए जुड़ जुड़ कर एक लंबा चेन बनता है, प्रोटीन का चेन बनता है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि संदेशवाहक अणु पर हमारा उपस्थित 3 क्षारकों का समूह जो एक अमीनो अम्ल को पहचानता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिक कूट के नाम, आनुवंशिक कूट का मतलब ही होता है बच्चों कि 3 नाइट्रोजनी क्षार, जैसे एडेनिन है, मान लो ग्वानिन है, मान लो थायमिन। तो ये जो 3 नाइट्रोजनी क्षार है, 3 नाइट्रोजनी क्षार से ये बना एक विशेष प्रकार का भाषा है, जो क्या करेगा बच्चों, आने वाले समय में एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे मान लो वैल्यू, जैसे मान लो मैथ्योनिन होता है ना हमारा, AUG होता है, मैथ्योनिन ये किसका कोड है, ये हमारा मैथ्योनिन का कोड है, जो क्या है, एक प्रकार का मैथ्योनिन हमारा प्रोटीन है। क्या है बच्चों, हमारा प्रोटीन है मैथ्योनिन, और ये किसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, 3। तो बस ध्यान समझ, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के जो समूह होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड के नाम से जाना होता है। कोडान होता है, और ये कोडांस एक प्रोटीन्स को कोड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक कोड कहते हैं। देखो यहाँ पे आनुवंशिक कोड, जिसे हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है कि जेड डीएनए की खोज अलेक्जेंडर रिच ने सन 1979 में की थी। इसमें कुंडलन बाएं हाथ की ओर होता है। जेड का मतलब होता है जिग जैग डीएनए। हमारा डीएनए कैसा था बच्चे, जिग जैग होता है। जिग जैग जो हमारा डीएनए होता है ना, ऐसे 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 जिग जैग होता है। एक ऊपर होता है, फिर एक नीचे होता है, ऐसे नहीं होता, तिरछा भागता है, जिग जैग की तरह होता है। अगला तो इसमें कह रहा है कि डीएनए का प्रतिकृतियन कोशिका विभाजन की अंतरावस्था की यस फेज में होता है। डीएनए प्रतिकृतियन का मतलब एक जो डीएनए है हमारा, ये जो बच्चों हमारा जो एक डीएनए है, एक डीएनए से कितना डीएनए, 2 डीएनए, कितना डीएनए, 2 डीएनए की जो प्रक्रिया है, जब कोशिका की जब विभाजन होती है ना, उसमें जो एस प्रवस्था होती है, इस एस प्रवस्था में आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। एस प्रवस्था में अगला क्वेश्चन है इसमें, आरएनए के प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, अनुवादन होता है। अनुवादन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये जो डीएनए से आरएनए बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है डीएनए से आरएनए क्या होता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अनुवादन होता है, अनुलेखन होता है। और डीएनए से प्रोटीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुवादन होता है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हेलिकेज को रेप प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि यह एंजाइम डीएनए कुंडलन को खोलता है, और यह अनुपूरक क्षारों के बीच के बंध को भी क्या करता है, जोड़ता है।
क्योंकि जब ये जो डीएनए होता है ना, ये जब डीएनए होता है तो ये जब खुलता है ना, तो यहाँ पे हेलिकेज आकर लग जाता है। क्योंकि हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कस कर पकड़ लेता है, जिससे ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो हमारे खुल जाते हैं, लेकिन टिप पर आकर ये बैठ जाता है हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज जो है वो काटने का काम करता है, और लाइगेज जो है वो जोड़ने का काम करता है, और आरएनए प्राइमेज होता है आरएनए प्राइमर को बनाता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है आरएनए प्राइमर्स के बाद की जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उनको जोड़ने का काम करता है। तो सबका अपना अलग अलग कार्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक कोड का डीएनए से आरएनए अणु पर स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। अगला है एपो इंड्यूसर प्रोटीन डीएनए के साथ बंध कर आरएनए पॉलीमरेज द्वारा अनुलेखन को स्विच ऑन करता है। तो स्विच ऑन होता है और एक आपका क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। आनुवंशिक कोटों में AUG समारंभन है, UAA, UGA, UAG आपका समापन कोडान है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। AUG आपका समारंभन है, और ये जो तीनों हैं ये आपका क्या है, समापन कोडान है। क्योंकि अगर ये mRNA के चेन पर अगर ये तीनों में से अगर कोई दिख गया तो प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और आरएनए के चेन के ऊपर अगर आपको कहीं भी AUG दिख गया तो यहाँ से आपका प्रोटीन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो इसीलिए इसे समारंभन कोडान कहते हैं और इसको समापन कोडान के नाम से जाना जाता है। डीएनए की जिस श्रृंखला का निर्माण सतत संश्लेषण द्वारा होता है, अर्थात 5 to 3 प्राइम दिशा में होता है, उसे प्रधान या अग्रज लीडिंग कहते हैं। लीडिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो डीएनए का जो चेन बनता है, एक लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, बीच में कहीं भी गैपिंग नहीं होता। तो बीच में जब कहीं भी गैपिंग नहीं होता तो उस चेन को हम लीडिंग चेन कहते हैं। और जिस चेन में अगर क्या हो बच्चों, बीच बीच में मान लो ऐसे गैपिंग हो, मान लो ये चेन बन रहा है, लेकिन चेन के बीच बीच में जो गैपिंग होगा इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। और यही लैगिंग स्ट्रैंड के जो बीच का जो हिस्सा होता है खाली है, इसको ओकाजाकी खंड के नाम से जानते हैं। और इसी ओकाजाकी खंड को आने वाले समय में लाइगेज यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से इसको क्या कर देता है, भर देता है। अगला देखो क्या रहा है इसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ जीन अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, जिसे जंपिंग जीन कहते हैं। ठीक है ना, जीन जो होता है अपना स्थान बदल लेते हैं। इनका प्रयोग अगर देखा जाएगा भारतीय मक्का पर किया गया था, मक्का, ठीक है ना, जिसे हम खाते हैं। अगला है कि बारबरा मैकलिंटॉक को सन 1983 में जंपिंग जीन के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हर एक वैज्ञानिक अलग अलग फील्ड में अपना अपना कार्य कर रहे थे, अपना अपना योगदान दे रहे, जिसको उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। जिसमें से ये भी एक वैज्ञानिक था, बारबरा मैकलिंटॉक, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपका अगर देखा जाएगा जो फ्रेडरिक मेजर वगैरह था, इन सबको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्या है कि 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जैकब तथा मोनार 1961 में ई कोलाई जीवाणु पर वर्णनात्मक नियमन का अध्ययन किया था और इसके लिए मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल के अंदर बताया गया था कि कैसे जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगला है पर VNTRS का पूरा नाम तो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसमें कि 5 जो कार्बन अणु उपस्थित होते हैं पेंटोज, यानी कि कार्बन परमाणु में क्या है, 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण न्यूक्लियो अम्ल में पाई जाने वाली शर्करा को पेंटोज है। पेंटोज शर्करा का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं, उसी को पेंटोज शर्करा कहते हैं। अगला कह रहा है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। बस डीऑक्सी में से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो ये भी हमारा आरएनए ही होता है। अगला है कि जब एक नाइट्रोजनी क्षारक तथा एक शर्करा अणु एन ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ती है, तब इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस और प्लस आपका क्या है, शर्करा। ये जब दोनों मिलेंगे तो इन्हें न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, लेकिन जैसे इसके अंदर फास्फोरिक अम्ल मिल जाए इसे हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड अलग होता है, न्यूक्लियोटाइड आपका अलग। न्यूक्लियोटाइड में बस फास्फेट जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, एंड इसमें से नाइट्रोजन प्लस शर्करा को जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोसाइड होता है। अगला कह रहा है कि डीएनए का सबसे बड़ा जो है वो जैविक अणु क्या है, डीएनए का सबसे बड़ा जो जैविक अणु बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए सबसे बड़ा जैविक बृहद अणु बायोमैक्रोमोलिक्यूल होता है, जो कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स इकाइयों से निर्मित बहुलक होता है, यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, मिलकर बना होता है।
अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तथा डीएनए का अध्ययन फ्रैंकलिन ने किया था। फ्रैंकलिन ने किया। अगला कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड द्विकुंडली की जो चौड़ाई होती है 2 mm होती है, ठीक है ना, याद रखना ये 2 mm होती है, इसको याद रखना। जो चौड़ाई होती है, जैसे मान लो ये जो हमारा डीएनए का स्टैंडर्ड है, इसकी जो चौड़ाई कह रहे हैं 2 mm की होती है। पुराना 1964 के अनुसार अगर देखा जाएगा सहबहुलक यूजी में 16 व वैलिड बनते हैं। अगला जो है डीएनए अंगुली छापन तकनीक का प्रयोग अनेक विवादों को दूर करने के लिए किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं होता, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर कोई चोरी हो रही, डकैती हो रही, अपराधी हो रहा, बलात्कार वगैरह के केस में क्या होता है कि विवादों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में क्या होता है कि व्यक्ति से रक्त लिया जाता है, उसके त्वचा का कुछ हिस्सा लेते हैं, वीर्य लेते हैं या अस्थि के नमूने से डीएनए को लेकर विश्लेषण या अध्ययन जो है बच्चों हम कर सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा है, आपका ध्यान से देखो। तो ये क्या है बच्चों, हमारा ये जो टॉपिक था, ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जरूर आप एक बार इसे रिकॉल जरूर कर लें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं आपका ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ का मतलब क्या है बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे आनुवंशिक जो वंशागति का आणविक आपका सिद्धांत है, तो ये सारे छोटे छोटे टर्म जो है यूज किया था। जैसे तुम लोग का मेंडल वाला चैप्टर नहीं था, जेनेटिक्स पार्ट 1, मेंडल के बारे में, मेंडल को एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसके कुछ नियमों को शब्दावली का प्रयोग किया गया था, तब हमें मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझ में आया था। तो सिर्फ इसी तरह ये चैप्टर भी है हमारा लिए। ये छोटे छोटे टर्म है, क्या है एजी क्या है, यूएजी क्या है, यूजीए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, कौन वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था, ठीक है, आणविक कैंची किसे कहते हैं, ठीक, डीएनए में अगर कोई खंड खाली रह गया तो उस खंड को क्या कहते हैं, अगर वो खंड खाली तो उस खंड को आगे जब हम भरेंगे किसी एंजाइम से तो उस एंजाइम का नाम क्या, डीएनए के एक चेन से 2 चेन के निर्माण में उसमें से कौन डीएनए मातृ कोशिका होती है और कौन डीएनए पुत्री कोशिका होती है, ये सारी चीजें। आरएनए का कितने प्रकार है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए क्या है, अनुलेखन क्या है, अनुवादन क्या है, अनुलेखन कहाँ हो रहा है, अनुवादन आपका कहाँ हो रहा है, यही तो है आपका पूरा पार्ट। डीएनए से डीएनए जब बन रहा है तो उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, और ये आपको कब दिखेगा, जब कोशिका का जब विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के यस फेज में आपको दिखेगा। डीएनए के मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने। इसमें जो इसकी श्रृंखलाएं होती है किससे किससे मिलकर बनी होती है, देखने कितने बच्चे कितना आसान है। तो ये सारी इसमें चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ते रहो और आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन याद होती रहेंगी, ठीक है बच्चों। देखो अगला क्या, थोड़ा सा और है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अगला कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका और आणविक जीव विज्ञान जो है एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में स्थित है, जहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। हत्या, बलात्कार, पैतृकता आदि विवादों में डीएनए परीक्षण इस प्रयोगशाला में। देखो ये कहाँ पे है, हमारा हैदराबाद के आंध्र प्रदेश इनकी भारत में ही स्थित है, जहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य जो है वहाँ पे किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव के शरीर की प्रत्येक कोशिका में मिलने वाले जीन्स को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है ना। शरीर जो प्रत्येक कोशिका में जो मिलने वाले जो जीन्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये हमारा ये क्या नाम है हमारा ऐसे गुरसूत्र है, तो इसके ऊपर जितने सारे जीन्स जो मिलेंगे जीन, उनके समूह को क्या कहेंगे बच्चों, जीन कहते हैं। चारगाफ के नियम के अनुसार अगर देखा है तो डीएनए में एडेनिन की संख्या थाइमिन की संख्या के बराबर तथा ग्वानिन की संख्या साइटोसिन, जितना ही एडेनिन होगा उतना ही आपका क्या होगा बच्चों, जितना ही एडिन होगा उतना ही आपका थाइमिन होगा, जितना ही ग्वानिन होगा उतना ही आपका क्या होता है, साइटोसिन होता है। 50-50% में चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमरेज सेकंड को प्रमोटर क्षेत्र में बांधने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है फैक्टर के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिक कोट में कोमा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आनुवंशिक कोट अनंत व्यापी होता है, क्योंकि देखो ये हमारा AUG क्या है, ये एक प्रकार का कोडान है और इस कोडान के बीच में कहीं भी आपका कामा वगैरह नहीं होता है। अगला देखो कह रहा है कि आनुवंशिक कोड को, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक कोड को डिसिफर, नीरेनबर्ग, ओकाओ और खुराना क्रिक ने संश्लेषित किया था, मैंने अच्छे से जांच किया था। अगला कह रहा है कि बोविल हाइपोथेसिस क्रिक जो था 1968 द्वारा की गई थी। ईस्ट माइक्रोकांडिया में UG है, ट्रिप्टोफेन को कोड करता है, जबकि यह टर्मिनेशन कोडान है। डीएनए अणुओं में ऐसे द्विगुणन की पुष्टि सन 1958 में मैथरसन तथा फ्रैंकलिन साटल द्वारा ई कोलाई नामक जीवाणु के डीएनए अणु के द्विगुणन पर किए गए प्रयोगों से हुई है।
अगला कह रहा है क्रोनेनबर्ग के एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का नाम जो है दिया गया है। डीएनए पॉलीमरेज था फर्स्ट वही है जो आरएनए पॉलीमरेज को कहता है कि डीएनए के एक श्रृंखला के ऊपर लगने के लिए, क्योंकि जब तक आरएनए पॉलीमरेज लगेगा नहीं वो एंजाइम तब तक डीएनए पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के लंबा चेन बनाएगा नहीं, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज को पहले जोड़ने के लिए कहता है। वो भी कहाँ पे 5 प्राइम सिरे पे, क्योंकि 5 प्राइम से ही न्यूक्लियोटाइड्स बना स्टार्ट होते हैं और 3 प्राइम से सिरे तक चलते जाते हैं। देखो रीची ओकाजाकी ने सन 1968 में 100 से 200 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं के बने टुकड़ों का पता लगाया, जिसे ओकाजाकी खंड का। ओकाजाकी खंड पता है ना बच्चों, ये हमारा जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है ये बन रहा है, ये एक चेन लंबी बन रही है और दूसरी जो चेन है ना वो बीच बीच में क्या हो रहा है, गैपिंग हो रहा है। ये जो बीच बीच में गैपिंग है इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, ओकाजाकी खंड कह रहे हैं। ओकाजाकी क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। और इसी ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन भरता है बच्चों, लाइगेज भरता है। लाइगेज क्या है, हमारा एक एंजाइम है, ठीक है, ये चीज़ है। अगला कह रहा है, देखो अगला क्या कह रहा है कि डीएनए से एमआरएनए और आरएनए से क्या बनता है हमारा बच्चों, प्रोटीन, ठीक है। बनने की इस क्रिया को सूचना का संचार एक से एक ओर से दूसरी ओर होता रहता है, जिसे आणविक विज्ञान जीव विज्ञान का प्रथम जो होता है हमारा सिद्धांत कहा गया था। तो ये क्या होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो प्रोटीन जो होती है, ये क्रिया का संचार एक से दूसरे में जाता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, लाइन से तुम्हारा जो है ट्रांसफर होता रहता है। अगला कह रहा है कि बीडल टोनम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना को एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड जीन परिकल्पना बदल दी। इसके लिए उन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया। देखो इसमें वैज्ञानिक का नाम बहुत सारा है, तो वैज्ञानिक का नाम आप जरूर याद कर लें, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम अक्सर देखा जाएगा ना बहुविकल्पीय प्रश्न में दे सकता है। अगला कह रहा है कि गैरोड की खोज से सर्वप्रथम प्रमाणित हुआ आनुवंशिक लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन का भौतिक आधार क्या होता है बच्चों, हमारा प्रोटीन्स होता है। प्रत्येक राइबोसोम्स में 2 असमान खंडों का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उप इकाइयों के नाम से जानते हैं। प्रत्येक राइबोसोम जो होता है ना बच्चों, 2 खंड, ये देखो ये ऊपर वाला खंड है, ये हमारा नीचे वाला। बिल्कुल अगर देखा जाएगा ना बर्गर जैसी संरचना होती है, बर्गर जैसी संरचना जो होती है हमारी होती है। अगला कह रहा है कि टीआरएनए अणुओं से जुड़ने वाले स्थान को एमआरएनए अणु के 5 प्राइम सीधे की ओर से ईपीए संयोजन से स्थल भी कहते हैं, क्योंकि ना जो बच्चों हमारा ये होता है ना आरएनए, इसमें 3 स्थल होता है, एक हमारा ई होता है, एक हमारा पी होता है, एक हमारा ए होता है। इसमें से क्या होता है, ये जुड़ के टीआरएनए जुड़ के प्रोटीन्स का जो है निर्माण हमारा ऐसे लाइन से करता रहता है। अगला कह रहा है कि मानव जीनोम में अगर देखा जाए बच्चों तो 3164 जो है करोड़ क्षार युग्म बेस पेयर में मिलता है, अर्थात 3 × 10 की घात 9 जो है क्षार युग्म मिलते हैं। जिसके लिए ना बच्चों जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब अगर देखा जाएगा तो जीन के क्रम को लाइन से ज्ञात करके एक प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जिसे जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पैसा जो है लगा था। और ये काफी लंबी प्रक्रिया जो थी, माने लंबे समय तक इस पे काम किया जाता है, इसे प्रोजेक्ट कहा जाता है। वैज्ञानिकों में अगर देखा जाए मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग अलग इकाई क्षार सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फिज्म जिन सिर्फ से कहा जाता है क्या जो है पता लगाया था। क्योंकि देखो गुणसूत्र में अगर देखा जाएगा ना बच्चों, तो जो पहले नंबर वाला जो गुणसूत्र होता है वो बड़ा होता है, दूसरे नंबर वाला उससे छोटा, तीसरे नंबर वाला उससे छोटा, इससे करते अगर देखा जाएगा तो जो 23 नंबर वाला जो जोड़ा गुणसूत्र होता है ना वो काफी छोटा होता है, और उससे भी छोटा कौन होता है, हमारा वाई होता है। तो ये चीज है। टोबैक मोज़ेक वायरस पर किए गए प्रयोगों से सिद्ध हो गया था कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थों और आरएनए क्या होता है